अच्छा बेटा, आपको याद होगा कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट की थी, ठीक है। और 4.4 में क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसे भी आपने सिंप्लीफाई करना, ठीक है। और आपको याद होगा कि ये ऐसे क्वेश्चन थे, इनमें आपने रैशनलाइज करना था। रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर से आपने स्क्वायर रूट को खत्म करना है, ठीक है। तो अब ये आपको क्वेश्चन है, 1 + स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और फिर प्लस 1 - स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो अब आपको याद होगा, जब भी टर्म में फ्रैक्शन में होती है तो आप लेते हैं एलसीएम। इसका ले लेंगे आप एलसीएम, ठीक है। क्योंकि जब आप एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। और जब दोनों टर्म में अलग अलग होती है, दोनों का एलसीएम वो दोनों टर्म में एलसीएम में आ जाती है। और ये स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 ये आपके पास आ गया। अच्छा बेटा, अब आपको याद होगा कि एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो जब हम डिवाइड करेंगे, देखिए जो सेम फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 कैंसिल होगा, बचेगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 1 + स्क्वायर रूट 2। दोबारा देख लें बेटा, कि जैसे ये लिखा है ना 5/3 है और +2/7 है। तो जब दोनों फैक्टर अलग अलग होते हैं तो एलसीएम 3 × 7 आ जाता है। अब 3 × 7 यानी 21 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 7। अब ये प्लस, अब 3 × 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 से 7 कैंसिल होगा, 3 बचेगा, 3 टू द 6 ही आ जाएगा। तो आप इसी तरह देखें, जब आपने एलसीएम ले लिया स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो सेम फैक्टर कैंसिल हुआ, बचा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसे आपने 1 + स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बीच में देखिए प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। और तो अब देखें, अब जब आप एलसीएम को डिवाइड करेंगे, यानी एलसीएम यानी स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 को डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट 5 - 3 से, तो सेम फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। और ये आपके पास बचेगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, इससे मल्टीप्लाई कर दें। ये स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 2। ठीक है बेटा। अब आप करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए पहले स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। फिर देखिए दरमियान में प्लस का साइन। अब स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 2 से। और आपको ये मैंने बताया था कि जब भी दो टर्म में मल्टीप्लाई हो रही होती है, जैसे स्क्वायर रूट A मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट B, आप क्या कर सकते हैं, इनको कंबाइन कर सकते हैं, A मल्टीप्लाई बाय B, दोनों को एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे 2×5 = 10 स्क्वायर रूट 10, ये आ गया। अब बारी है माइनस स्क्वायर रूट 3 की। तो स्क्वायर रूट 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। फिर देखें ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। और स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 2 से, तो ये 2×3 = 6 हो जाएगा। अब दरम्यान में देखिए ये आ गया प्लस का साइन। अब आप इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बेटा देखिए पहले स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1 से, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। फिर स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा माइनस स्क्वायर रूट 2 से। तो मैंने बताया था कि जब भी दो टर्म में मल्टीप्लाई होती हैं और स्क्वायर रूट के अंदर हो तो आप उन्हें कंबाइन कर सकते हैं। तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 10। इसके बाद बेटा देखिए अब बारी है स्क्वायर रूट 3 की। तो स्क्वायर रूट 3 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। और फिर स्क्वायर रूट 3 होगा माइनस स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2×3 = 6 स्क्वायर रूट 6 आ गया। और डिवाइडेड बाय, अब बेटा देखिए अपॉन में फार्मूला बन रहा है A+B A-B। तो आपको याद होगा, ये हमने फार्मूला पढ़ा था ना कि वी नो दैट A+B और A-B तो बराबर होता है A² - B²। बेटा आप देखें यहाँ पे अपॉन में
ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर रूट 5 और बी स्क्वायर रूट 3 है, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब जो सेम टर्म है वो कैंसिल कर दें। अब देखें स्क्वायर रूट 10 प्लस का स्क्वायर रूट 10 माइनस का ये कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर ये स्क्वायर रूट -3 और स्क्वायर रूट +3 हो जाएगा कैंसिल, ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा। अच्छा अब ये इसी के अलावा देखिए ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब ऊपर बच गया आपके पास स्क्वायर रूट 5 और ये रहा प्लस स्क्वायर रूट 5 और फिर बच गया आपका माइनस स्क्वायर रूट 6, ये माइनस स्क्वायर रूट 6 ये आ गया और डिवाइडेड बाय 5 और -3। अब आपको याद होगा देखिए जैसे x प्लस एक्स होता है 2x, ठीक है, x प्लस एक्स होता है 2x, a प्लस ए 2b। अब ये स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5, ये जो बाय वाली टर्म्स है वो ऐड हो जाती है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5। और फिर देखिए आपको याद होगा जैसे -x और -x ये होता है -2x। अब ये माइनस स्क्वायर रूट एक्स और माइनस स्क्वायर रूट एक्स -2 स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में 5 - 3 आपके पास आ जाएगा 2। अब बेटा ऊपर से 2 ले लें कॉमन, तो ये स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए सेम है, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6, तो ये आपका आंसर। जी बेटा क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट ना 2 ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने गौर से समझना, ये एग्जाम में भी आता है, ठीक है। अब आपको ये समझा रहा हूँ, उससे और यानी आपको क्लियर हो जाएगा। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 हमें करना है, ठीक है। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है कि इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 और प्लस स्क्वायर रूट 2, ये आपका x है, तो फाइंड आपने क्या करना है x प्लस 1 ओवर एक्स और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स और एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है बेटा। देखिए नहीं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिवन आपके पास ये है कि इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो आपने एक दफा x प्लस 1 अपॉन एक्स फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। और फिर आपने एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब फाइंड करना है। तो अब देखिए जब हम यहाँ सोल्यूशन करते हैं, गिवन आपके पास ये है, गिवन दैट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। अच्छा बेटा देखिए x आपके पास ये आपने पहले फाइंड करना है, ठीक है बेटा। देखिए x आपके पास है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो आपको पहले फाइंड करना है x प्लस 1 अपॉन एक्स, यानी आपको 1 अपॉन एक्स चाहिए।
बाकी बेटा इससे पहले ये देख लें आप कि कल भी आपको ये बताया था कि जब भी फ्रैक्शन में स्क्वायर रूट होगा तो आपने इसको रैशनलाइज करना है, ठीक है। रैशनलाइज का मतलब यह है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, कंजुगेट लेते हैं। कंजुगेट आपको याद होगा, मैंने बताया था कि जब भी दो टर्में होती हैं, जैसे a माइनस बी है, इसका कंजुगेट होगा a प्लस बी, यानी साइन चेंज कर देता है, ठीक है, कंजुगेट के लिए। तो अब आपने क्या करना है यहाँ पर, कि आपने यहाँ लिख देना मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कंजुगेट of the denominator, of the denominator। यानी आपने जो डिनोमिनेटर है इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, ठीक है। यानी पहले आपने x को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए देयरफॉर आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। बेटा देखिए अब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए कंजुगेट से, देखिए ये स्क्वायर रूट 5, अब देखिए डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 है, तो ये साइन चेंज कर देंगे, माइनस स्क्वायर रूट 2, और अपॉन में भी स्क्वायर रूट 5 और माइनस स्क्वायर रूट 2, यानी ऊपर आपने मल्टीप्लाई कर दिया कंजुगेट से और नीचे डिवाइड कर दिया। अब बेटा देखिए ऊपर जो आपको याद होगा कि देखिए कि यूं लिखा हो ना, a माइनस बी और a माइनस बी हो, a माइनस बी और a माइनस बी हो, तो आप इसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा अब यहाँ देखिए ऊपर जो है ना वो फार्मूला बन रहा है, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 और फिर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो ये आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। और बेटा अपॉन में देखिए फार्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, आपको याद होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 5 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको याद होगा, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ ना कि वी नो दैट a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर वाला फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको ये भी याद होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब हमने यहाँ पर दो फार्मूले एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले ऊपर आ जाएगा a जी मुगीज बताएं, जी मुगीज। यस जी जी बेटा आपने रेज हैंड किया था, बताएं, पूछें क्वेश्चन। सर, ये आप यूट्यूब पे चढ़ाएंगे? जी जी। ओके। तो बेटा देखिए अब आपने ऊपर फार्मूला लगाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए a स्क्वायर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ गया, फिर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, फिर देखिए माइनस 2ab, a आपके पास है स्क्वायर रूट 5, b आपके पास है स्क्वायर रूट 2, ये आ गया, तो डिवाइडेड बाय, अब देखें ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा 5 और माइनस 2। और बेटा देखें ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 5x इज इक्वल टू 5 प्लस 2। और बेटा देखिए ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, ये आपके पास कितना आ जाएगा 5 टू द 10। बताया था कि जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो स्क्वायर रूट के अंदर हो तो आप इन्हें कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 3 आ गया। बेटा देखिए ये आपके पास देखिए आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7 आ गया और माइनस 2 रूट 10।
डिवाइडेड बाय 3। बेटा देखिए ये आपके पास आ गई x की वैल्यू, ठीक है, सिंप्लीफाइड करने के बाद। अच्छा बेटा देखिए ये तो आपके पास देखिए x है। अब हमें पहले फाइंड करना है x, हमें जो फाइंड करना है देखें नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म ये निकाली है जो आपके सामने है, 7 - 2√10/3। अब आपको 1/x चाहिए, तो अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ 1/x, नाउ फॉर 1/x। बेटा देखिए x आपने ये निकाला है कि सिंस x आपके पास है 7 - 2√10/3 है, तो 1/x आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। जैसे आपको बताया था कि a/b जैसे है 5/2 के, तो b/a क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो अब x आपके पास है 7 - 2√10/3 है, तो 1/x यानी देखिए x की कुछ नहीं होता 1 होता है, ठीक है। इसको उल्टा कर देंगे तो 1/x, तो ये आ जाएगा 3 और -7 - 2√10, ये आ गया 1/x। अब आप इसको भी रैशनलाइज करेंगे, इसका कंजुगेट ले लेंगे, नहीं हम लिख देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 7 + 2√10, ये हमने कर दिया, ठीक है। इसके कंजुगेट्स अगर 7 - 2√10 था ना, तो इसका कंजुगेट देखिए माइनस साइन था, इसको प्लस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो अब ये आपके पास आ जाएगा 1/x = 3 और डिवाइडेड बाय 7 - 2√10। तो ये देखिए अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, 7 + 2√10 से और डिवाइडेड बाय 7 + 2√10, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड इन कंजुगेट से। बेटा देखिए 1/x आपके पास आ जाएगा, ऊपर तो देखिए 1/x = 3 और मल्टीप्लाई बाय 7 + 2√10 आ गया एज इट इज। और अपॉन में देखिए दोबारा फार्मूला लग रहा है a - b a + b, तो ये होता है a, यानी जब भी आप रैशनलाइज करेंगे अपॉन में हमेशा फार्मूला यही लगेगा, a - b a + b। तो a का स्क्वायर देखिए आ जाएगा 7 का स्क्वायर और -2ab 2√10 का स्क्वायर आ गया। जब ऊपर तो देखिए ये 1/x = 3 और ये आ जाएगा देखिए 7 + 2√10 आ गया, और डिवाइडेड बाय देखिए ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और माइनस बेटा देखिए ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, देखिए जैसे आपके पास है 2√10 के का स्क्वायर, बेटा स्क्वायर दोनों के ऊपर अलग हो जाता है, 2 का स्क्वायर और ये √10 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल, भी आ जाएगा 10 और 10 × 4 = 40 आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर 4 और 10 × 4 = 40, तो ये आपके पास आ गया 40, ठीक है। तो अब देखिए 1/x = 3 और ये 7 और प्लस 2√10 डिवाइडेड बाय 49 में से 40 का तो आ जाएगा आपके पास 9। और अब आप इसको देखिए कैंसिल आउट कर देंगे, 3 × 1 = 3 3 3 = 9, तो 1/x देखिए आपके पास ये आ जाएगा 7 + 2√10 डिवाइडेड बाय 3, ये बचे हमारे पास आ गया 1/x, ठीक है। तो ये x देखिए हमारे पास क्या, देखिए x आपके पास ये था, देखिए x हमारे पास आया था जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, x हमारे पास आया है 7 - 2√10/3 और 1/x हमारे पास आ गया है 7 + 2√10/3 आ गया। अब हमें फाइंड करना है, पहले अब हमने फाइंड करना है x + 1/x, तो यहाँ लिखेंगे नाउ x + 1/x, पहले हमने ये फाइंड करना है। बेटा देखिए जब भी नहीं आपने याद रखना है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट होगा तो आपने इसको लाजमी रैशनलाइज करना है। अब देखिए आप यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर x + 1/x, x हमने फाइंड किया था 7 - 2√10/3 और प्लस 1/x हमने ये ऊपर लिखा हुआ 7
प्लस 2√10/3 फाइंड कर लिया। ठीक है बेटा। अब देखिए आपको याद होगा जब भी टर्म में होती है फ्रैक्शन में तो लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आपके पास आ जाएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो सेम यही टर्म आ जाएगी 7 माइनस 2√10। ये भी 3 से 3 कैंसिल और 7 प्लस 2√10 आ जाएगा। तो बेटा देखिए जो सेम टर्म है स्क्वायर रूट 2√10 और स्क्वायर रूट 2√10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 7 + 7 14/3। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई x + 1/x की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गई x + 1/x की वैल्यू आ गई। अब आपको फाइंड करनी है x² + 1/x² की। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ x² + 1/x², ये अब आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हम लेंगे x + 1/x, इसको ये नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस x + 1/x बराबर है 14/3। बेटा इसका आप ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड। बाय स्क्वायरिंग साइड्स। जब आप स्क्वायर ले लेंगे देखें तो ये आपके पास आ जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर, ये 14/3 का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ लगाएंगे फार्मूला a + b का होल स्क्वायर। आपको याद है ना, ये होता है फार्मूला की बीन होता है a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² और प्लस 2ab, ये फार्मूला। ठीक है, तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे देखिए पहले आ जाएगा a² x का स्क्वायर, फिर b² 1 का स्क्वायर 1 होता है ओवर x² प्लस 2ab। a आपके पास x है, b आपके पास 1/x है, तो 2ab और 14 का स्क्वायर होता है 196 और 3 का स्क्वायर 9। बेटा देखिए ये x तो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया x² + 1/x² और 2 1 2 = 196/9। तो बेटा आप देखिए 2 हो रहा है लेफ्ट पे हो रहा है प्लस, राइट पे क्या हो जाएगा माइनस, तो ये x² + 1/x² और ये 196/9 और -2। और बेटा यहाँ आप ले लेंगे एलसीएम, तो ये x² + 1/x², देखिए 9 आ जाएगा एलसीएम, तो ये 196 सेम ऐसे आ जाएगा 9 × 18, x² + 1/x²। ठीक है, और 196 में से आप क्या कर देंगे 18 को माइनस। ठीक है, तो बताएं क्या आता है 196 - 18, तो यह 178, 178/9, तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर है? ये दुआ बेटा बात आई आ रहा समझ में क्वेश्चन? जी दुआ बेटा आ रही है आवाज? यस यस क्वेश्चन आया समझ में? यस सर यस सर। यानी अब हमने फाइंड करना है x³ + 1/x², इसका लास्ट पार्ट ना। अब यहाँ लिखेंगे नाउ x³ + 1/x³। अब आपने ये फाइंड करना। ठीक है, ये भी हम उसी को लेके चलेंगे कि सिंस देखिए आपके पास ये है, सिंस x + 1/x बराबर है 14/3। ठीक है, इसी को लेके चलना है। ठीक है बेटा, अब यहाँ लिखेंगे आप लोग टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड। तो अब जब हम यहाँ क्यूब ले लेंगे देखें तो ये आपके पास आ जाएगा x + 1/x का होल क्यूब और 14/3 का होल क्यूब। बेटा अब यहाँ फार्मूला ही होता है, आपको याद होगा कि वी नो दैट a + b का होल क्यूब, ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये बराबर होता है a³
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो ये फार्मूला आप एक्सपेंड कर देंगे। देखिए लेफ्ट में पहले आ जाएगा a क्यूब एक्स का क्यूब, फिर b क्यूब 1/x क्यूब, फिर 3ab a x है, यानी ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, और b 1/x है, और फिर a प्लस बी a x है और b 1/x है। और राइट में देखें, यानी फार्मूला आपने लगा दिया a क्यूब प्लस b क्यूब x का क्यूब, फिर 1/x का क्यूब, फिर प्लस 3ab ax है b 1/x है, फिर ब्रैकेट में a प्लस b x प्लस 1/x। अब देखें यहाँ पर 14 का क्यूब। ठीक है बेटा, 14 का क्यूब आपके पास ये आ जाएगा 2744। ठीक है, और 3 का क्यूब होता है 27। तो ये आपके पास आ गया। तो दूसरा बेटा देखिए, आप ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल कर दें। ठीक है, एक्स एक्स आपने कैंसिल कर दिया, तो आपके पास ये बच गया एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, फिर 3 आ जाएगा, और फिर देखिए बेटा x प्लस 1/x बराबर है 14/3। आप यहाँ लिख देंगे 14/3। ठीक है, इसकी आपने वैल्यू पुट कर दी, और ये 2744/27। अच्छा, ये 3 से 3 भी कैंसिल कर दें। ठीक है, अब यहाँ बच गया 14, यानी आपके पास आ जाएगा देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब और प्लस 14 इज इक्वल टू 2744/27। ठीक है, ये आपके पास आ गया। और 14 देखें लेफ्ट पे क्या हो रहा है, प्लस, राइट पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। ये एक्स क्यूब प्लस 1/x इज इक्वल टू 2744/27 और माइनस 14। अब यहाँ पे आप ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 27। ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 27 आ जाएगा एलसीएम। तो बेटा 27 से 27 कैंसिल, तो सेम आ जाएगा 2744। तो यहाँ कुछ नहीं, 1 होता है, तो 27 को 1 से डिवाइड करेंगे 27 आएगा, और फिर 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 14 से, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये आपके पास आएगा 378। 378। तो अब आपने क्या करना है कि 2744 पे 378 को माइनस कर दें, तो ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू देखें 2744 और माइनस 378। तो ये आपके पास आ जाएगा 2366 डिवाइडेड बाय 27। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। बेटा क्लियर है? यस सर। दोबारा देख लें, यानी आपको x गिवन था, यस सर। यानी x गिवन था, तो आपने पहले यानी हमें फाइंड करना x प्लस 1/x। इसमें यहाँ पे जो x था वो भी क्या था, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट था, तो x को भी आपने पहले रैशनलाइज किया। ठीक है, ये देखें x आपके पास ये था स्क्वायर रूट 5 में स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो आपने इसको भी इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू ये आ गई 7 - 2√10/3, और फिर आपने 1/x इसको रेसिप्रोकल कर दिया, फिर इसको भी रैशनलाइज किया। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा और आपको लिंक सेंड कर दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो बाकी पे इंशाल्लाह कल आपसे मिलते हैं। ठीक है, ये चैप्टर 4 ख़त्म है, तो कल चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।